लछन बरका भाई के क्रोध बानी शब्द सुनैया लछन के डर से शरीर थर थर कांपई छई। लछन के एक हाथ में जे फुलडाली रहे फुलडाली के धरती पर राख दल के दूध के कमंडल के धरती पर राख दल के लछन दोनों कल जोड़ के अब बड़का भैया कागे में खड़ा भ गले अखल जोड़ के कहे ओ भैया भैया सहोदर तू बार भाके माय के कोई खस जान ले हो बार भाई पिता तुल्य होइए हम छोट भाई के माय के कोई से जन्म ले लिए छोट भाई अनुज भाई पुत्र के समान हुई है। भैया तू बार छो पुजबार छो पिता तुल छो तू हमरा जे कहबो तोरम सब बात के मान लेबा। भैया तू जे हमरा कहबो जे लछन महापुरा नगरी में भोजन करना छोड़ दही तोहर बात के मान लेबा हे महापुरा नगरी में भोजन करना छोड़ देबा। भैया तू जे हमरा कहबो लछन रे ए महापुरा नगरी में तू जल पीना छोड़ दही तोहर बात के मान लेबा ए महापुरा नगरी में जल पीना हम छोड़ देबा। भैया तू जे हमरा कबो लछन महापुरा नगरी के धन संपत्ति में तोहर कोई अधिकार नहीं छो ए महापुरा नगरी से भाग जाओ तोहर बात के मान लेबा ए महापुरा नगरी से भाग जइबा। भैया सब बात के मान लेबा लेकिन एगो बात तोहर हम नहीं मानबा। जे कारू भैया जिंदा रही गोद में बैठा के मखान मिसरी खुआ मलाई खिलाबई रही पेट लगा के सुताबई रहे भाई ने बेटा के तरह मानई रहे। भाई के पूजा करे से जे मना करे छो ओई कारू भैया के पूजा करे से जे हमरा तू वंचित करे छो तो हमरा कही छो ने जे कारू के पूजा नहीं छोड़बी आग में जला के मार देबो कारू के नाम लेने नहीं भूलबी आग में झरका के मार देबो। आग में जला के मार देबहो आग में जेल के हम मर जइबा। सज्जन
भैया आग में जला के मार दबो, आग में जल के मर जीवा, लेकिन जा तक पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा रमता राम बोलता पुरुष रहता है हो भैया। ए सहोदर हमारा तो भैया आहो मारा तो ये होता मन आहो पूजा छोड़बा, हो बरका भैया नहीं छोड़बा पूरा, लछन कल जोड़ने छे, कल जोड़ के कहे भैया आग में जला के मार दबो मर जेबा, लेकिन जा तक पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा रमता राम बोलता पुरुष रहता। कोई कारू भाई के पूजा हम मर तो दम तक नहीं छोड़ सके छिया। सज्जन वृंद माँ बहन बाबू भैया सब लछन इतने को बात बोल ले, वही कारू भाई के पूजा मरतो दम तक हम नहीं छोड़ सके छिया। महीना के बाद लछन के लपई के कालर के पकड़ लिये, कालर पकड़ के लछन के धरती से ऊपर उठा लिये, ऊपर से लछन के धरती पर छोड़ दिए। महीना कह रे दुश्मन, रे निर्दयी, रे अभागा, फिर कोई समाज के हिम्मत नहीं हुई है ये महीना पंडित के सामने मुंह उठा भी कुछ बोली।
आ हमर तो सहोदर भाई भाई का हमरा मुहा मुही जवाब क्या दलिए अब कई दलिए सब बात में लबा एगो बात नहीं मानवा कारू भैया के पूजा करना नहीं छोड़बा ये नहीं जाओ तू कारू के पूजा करना नहीं छोड़बी कारू के नाम लेना नहीं बंद करबी तो मरे के लिए तू तैयार भाजो कल 12 बजे दिन में चंदन के चेला में सरहा घाट पर जला के मारबो हेरे देखबो कोन कारू भाई आबै छो तोरा बचाबै के लिए कल 12 बजे दिन में सरहा घाट पर जे सहयोगी के जे मददगार के पुकार करना है तो तू क्या ली है देखबो तोरा के बचाबै छो महीना गुस्सा के मारल फुलडाली के धरती पर पलटा दल के दूध के कमंडल के धरती पर पलटा दल के वही जगह से महीना मंगरू पंगरू दू भाई नाम के कमाल रहे जकरा सुतिहार बधाई कहे छिए मंगरू पंगरू के द्वार के रास्ता महीना महपुरा डी पर जा रही है सात का चंदन कटावे के लिए चेला चिरावे के लिए बाबूजी सज्जन वृंद भाई सन दुनिया दुश्मन नहीं होइए बाबू भाई सने दुनिया में हित नहीं अब भाई सने दुनिया में दुश्मन नहीं होइए बाबू एक भाई सहोदर भाई के प्राण बचावे के कारण अपना सिर के कटा ले छे आ एगो सहोदर भाई देखियो सहोदर भाई के आग में जलावे के लिए चंदन के गाछ चेला चिरावे ने जा रही है आयो भैया के दुश्मन हे समाज बाबा भैया या के दुश्मन आयो भैया बन लियो समाज बाबा बन गई महापुरा भाई के दुश्मन आए महापुरा नगरी में भाई बहन के खराब है सज्जन वृंद महीना के बाद दरबार मारने मंगरू पंगरू के द्वार पर महापुरा दी पर जाइए और द्वार पर समाज लगावे रे मंगरू रे पंगरू घर आंगन में छी जल्दी द्वार पर या दोनों भाई महीना के शब्द बानी सुने छे दरबार मारने द्वार पर अइले महीनाथ बाबा पर नजर दोनों भाई के पड़ले दोनों भाई कल जोड़ ले के पंडित बाबा महीनाथ बाबू महीनाथ बाबा अपने के जी कोनो हमरा से जरूरी लागले कोनो काम लागले तो केकरे द्वारा हमरा द्वार पर बोलबा लेती है बाबा आज अपने से हमरा द्वार पर लिए कोनो अति आवश्यक जरूरी पड़ गेली है
महीनाथ बाबा कल के हाँ आए हमरा अति आवश्यक जरूरी पड़ गई मंगरू कल के बाबा आदेश करियो की जरूरी पड़ले महीनाथ बाबा कल के सुनने पोखर के महार पर जे 7 गो गाछ चंदन छो 7 गाछ चंदन के काट के चेला चीर के सरहा घाट पर कल 12 बजे दिन तक में ढेर लगा बाबा दोनों भाई जे चंदन के गाछ कटावे के नाम सुनै छे दोनों भाई मन में सोचे लागले ये महीनाथ बाबा चंदन के गाछ कटेते चेला चिरेते सरहा घाट पर ढेर लगेते कौन कारण दोनों भाई पूछ दे छे पंडित बाबा कि आई महापुरा नगरी में भोज भंडार करवा रहल छे कि मुंडन उपनयन की शादी विवाह करवा रहल छे जे चंदन के गाछ कटा के चेला चिरे में तो कह रही है जी चंदन के गाछ के कोई नहीं काटी नहीं पंगी क्या कि कारू के हाथ के लगाल 7 गाछ चंदन पोखर के महार पर छे कारू मर गले कारू के निशानी चंदन के गाछ छे एकरा जे काट देभी तो कारू के निशानी मिट जइते आई कौन जरूरी पड़ गेल जे चंदन के गाछ कटा के चेला चिरा के ढेर लगेगा महीनाथ बाबा कल के नहीं महापुरा में भोज भंडारा छे नहीं मुंडन उपनयन छे नहीं शादी विवाह छे महीनाथ बाबा के सब सुन के मंगरू कल के तब कौन कारण चंदन के गाछ कटेबे चेला चिरा के ढेर लगेगा महीनाथ बाबा कल के सुन हमरे पंथ में लछना कुका भजन मंगलैया मन बरहु जन मंगलैया महामूर्ख जन मंगलैया हमरे वंश में लक्षणा कुकाठ जन्म गले मन बरहु जन्म गले महामूर्ख जन्म गले यहाँ दुश्मन के काल 12 बजे दिन में चंदन के गाछ के चेला चिरेबे वह दुश्मन के चंदन के चेला में जला के मारबे वह कारण तो आदेश देने लियो जे चंदन के गाछ काट के आ चेला चीर के काल 12 बजे दिन तक में सरहा घाट पर ढेर लगा दोनों भाई मन में सोचे लागले जे लक्षण काग में जला के मारते कौन कारण दोनों भाई पूछ दे छे बाबा लक्षण कौन गलती के लिए ये लक्षण काग में जला के मारब महीनाथ बाकल के लक्षणा के हम कही छे कारू के पूजा छोड़ दही कारू के नाम लेना भूल जो नहीं हमर बात माने छे नहीं कारू के पूजा करना छोड़े छे आ सवेरे सवेरे हमरा मुहा मुही जवाब कह दलके आ कह दलके जे सब बात मान लेबा आ एगो बात नहीं